हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, आज 7 अक्टूबर 2024 हो चुकी है और अक्टूबर के महीना में विभिन्न प्रकार की बहुत सारी रबी के सीजन यानी रबी की सीजन भी स्टार्ट हो चुकी है। अक्टूबर का महीना लगते ही रबी के सीजन स्टार्ट हो चुकी है और रबी के सीजन में बहुत सारे किसान भाइयों ने बहुत सारी जो सब्जियां हैं उनकी बुवाई कर दी है और आने वाले समय में उत्पादन भी मिलने वाला है और मोटी कमाई होने वाली है। तो किसान भाइयों, रबी के सीजन की अभी भी कुछ ऐसी सब्जियां बची हुई हैं जो किसान भाई इन सब्जियों की बुवाई कर देते हैं तो आने वाले समय में लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन में की अवधि वाली जो फसलें हैं वो 30 से लेकर के 35 दिन वाली जो फसलें उनसे करके रबी के सीजन की डबल फसलें कर सकते हैं और डबल मुनाफा ले सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी कम अवधि वाली सब्जियों को लेकर के आया हूं जो किसान भाई यदि 20 अक्टूबर तक उन सब्जियों की बुवाई कर देते हैं तो आने वाले समय में लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन में प्लॉट खाली हो जाएगा और आप लोग रबी के सीजन की दूसरी फसल की कर सकते हैं आसानी से बुवाई। तो अब आप लोग सोच रहे हो भैया कौन कौन सी सब्जियां हैं, जल्दी से बताइए। तो इसके लिए बस बने रहे वीडियो को, हमारा वीडियो पूरा देखें शुरू से लेके अंत तक। आपको सब्जियों की खेती करने में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। तो बने रहे वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज मैं आपको रबी के सीजन वाली यानी 30 से लेकर के 35 और 40 दिन की यानी कम अवधि वाली सब्जियों को लेकर के आया हूं। लगभग मैं 5 ऐसी सब्जियां बताऊंगा जो आप 20 अक्टूबर तक इनकी यदि बुवाई कर देते हैं तो लगभग में 30 से लेकर के 35 और 40 दिन के आसपास में आपका प्लॉट हो जाएगा खाली और आप लोग रबी के सीजन की दूसरी सब्जी की या दूसरी कोई फसल की कर सकते हैं बुवाई। और वो फसल एक तीर से 2 निशान कैसे करेंगे, इन्हीं सब बातों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत और आपको बताएंगे कि 20 अक्टूबर तक आप कौन कौन सी सब्जी लगाएंगे जो बहुत कम अवधि की है। जो किसान भाई इन सब्जियों को लगाएंगे वो लगभग में 25 से लेकर के 30 दिन में इनकी जो हार्वेस्टिंग है वो मिल जाती है और आप लोग इन सभी सब्जियों की खेती करके बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी इनकम करेंगे और इसके बाद में आप अपने प्लॉट में दूसरी रबी की सीजन की फसल भी लगा सकते हैं। कितना आसान है, बस बने रहे वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आपको मिलने वाली है A to Z फुल जानकारी और आप लोग आज सीखेंगे अक्टूबर के महीने में 30 से 35 दिन यानी बहुत कम अवधि वाली फसलों की खेती कैसे करें। तो सबसे पहले आज मैं आपको बात करना चाहूंगा किसान भाइयों पॉइंटों पर कि खेती की तैयारी कैसे करेंगे, इन्हीं सब पॉइंटों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत। तो अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से एक और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो किसान भाई इस चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन की घंटी प्रेस जरूर कर लें क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको सही समय पे और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई सही वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ ले सकें। तो अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलेंगे वीडियो की तरफ। तो चलिए किसान भाइयों, तो नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। तो मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। तो किसान भाइयों, अक्टूबर का महीना यानी रबी का सीजन का उदय होना। तो रबी की सीजन एक ऐसी सीजन है, इस टाइम पर जो बारिश का मौसम होता है वो भी खत्म हो जाता है और जो गर्मी का सीजन होता है वो भी खत्म हो जाता है। तो ये जो महीना है इस टाइम पर एकदम से सम मौसम होता है, एकदम से अच्छा यानी शीतकालीन फसलों का उदय होता है। जो ठंडे मौसम में बहुत अच्छी अच्छी जो सब्जियां हैं जिनकी आप लगा करके बहुत ही कम अवधि में और अच्छी खासी मोटी इनकम कर सकते हैं, ये ऐसा महीना होता है किसान भाइयों। तो आप लोग रबी के सीजन में कौन कौन सी सब्जी लगाएंगे और सबसे पहले मैं एक नंबर पॉइंट भी बताना चाहूंगा कि रबी के सीजन की यदि आप सब्जी करना चाहते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए कि खेत की तैयारी कैसे करें भाई, क्योंकि सब्जियों के लिए सबसे ही ज्यादा एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा प्यारे किसान भाइयों कि आप लोग खेती की तैयारी कैसे करेंगे। क्योंकि सब्जी की तो बुवाई सभी किसान भाई कर देते हैं लेकिन खेती की तैयारी नहीं है तो आपको अच्छी बेनिफिट नहीं मिल पाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताएंगे खेती की तैयारी करने के लिए जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर यानी कि सिद्ध साबित होंगे। जो आप इन पॉइंटों पर बात ध्यान दे करके सब्जी की खेती करेंगे तो आने वाले समय में आपको अच्छी खासी मोटी कमाई करने को मिलेगी। तो सबसे पहले किसी भी आप सब्जी की खेती करना चाहते हैं तो उसके के लिए मैं
आपको खेती की तैयारी के लेकर के बताऊंगा पॉइंट। तो सबसे पहले किसान भाई एक नंबर पॉइंट पे बात करना चाहूंगा, किसी भी सब्जी की खेती करेंगे तो उसके के लिए जल निकास वाली एक अच्छी भूमि का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जल भरा वाली भूमि में हम किसी भी प्रकार की सब्जी की खेती नहीं कर सकते। क्योंकि अब जो है बारिश का कोई सीजन, जैसे ये तो सीजन है, सीजन चल रहा था तो उस टाइम पर हो जाए, यदि बे सीजन भी बारिश हुई तो वहां से यदि आपके खेत में, आपके प्लॉट में पानी भरा तो वहां से आपको एक अच्छी खासी मुनाफा देखने की जगह पे अच्छा खासा हान भी हो सकता है, आप लोगों की याद रहे। क्योंकि जल भरा वाली भूमि में आप रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में सब्जियों का अच्छा खासा एक मोटी कमाई देखने को मिल रही है किसान भाइयों को, तो इसीलिए आप लोग रिस्क मत लीजिएगा। क्योंकि जल भरा वाली भूमि में आप खेती बिल्कुल मत कीजिएगा। ये थोड़ा बहुत जल भरा होता है तो आप लोग वहां से जल निकास की उचित व्यवस्था बनाएं। फिर उसके बाद नंबर 2 पॉइंट पे बात करना चाहूंगा। वैसे तो हम जो सब्जी की खेती होती है किसान भाइयों हर एक प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, लेकिन एक उच्च और अच्छा प्रोडक्शन यानी उत्पादन लेने के लिए हमको जैसे कि बलुई दोमट मृदा का प्रयोग करना होगा, जिसका पीएच मान जो होता है किसान भाइयों 6.5 से लेकर के 7 के आसपास हो और अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आप लोग क्या करेंगे, और यदि बारिश के मौसम की यदि अभी तक आपने पहली जुताई नहीं कराई है तो लगभग में 2 से लेकर के 3 ऐसी जुताई करवा दें, हैरो से गहरी जुताई, जिससे आपका जो खेत है अच्छा हो जाए। कुछ जैसे कि फंगस जनक जो बीमारियां होती है ऊपर आ जाएंगी, धूप की वजह से ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। और किसान भाइयों जैसे कि दीमक हुआ और जैसे कुछ कीट वगैरह होते हैं जिससे हमारी जड़ गलन जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं खेत में। बारिश के मौसम में कोई भी फसल लगाएंगे तो जड़ गलन जैसी बीमारी है उत्पन्न हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इसके सभी बचाव के लिए जो जड़ गलन जैसी बीमारियां लगती हैं, कीट हुई, दीमक हुई, और जैसे कि हमारे खेतों में आसपास में जैसे कोई सब्जी की खेती करते हैं तो उसके आसपास में चींटी वगैरह आसपास जो लग जाती है, तो उसके सभी बचाव के लिए आप लोग 1 एकड़ के खेत में 1.5 से लेकर के 2 लीटर क्लोरीपाइरिफास 1 लीटर से 1.5 से लेकर के 2 लीटर आप 1 एकड़ के खेत में कर देंगे अच्छे से छिड़काव के बाद में एक बार कल्टीवेटर से खेत को जुतवा देंगे। खेत को जुतवाने के बाद में किसान भाइयों अब आप लोग देंगे बेसल डोज। कौन कौन से बेसल डोज देना है, 1 एकड़ के खेत में 6 से लेकर के 8 क्विंटल वर्मी कंपोजिट की खाद, और किसान भाइयों भाई लगभग 8 से लेकर 9 टन सड़ी हुई गोबर की खाद आपको दे देनी है। देने के बाद में एक बार और कल्टीवेटर से जुतवाएंगे। जुतवाने के बाद में आपको डाल देना है खेत। 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में अब आपको और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देना है। किसी भी सब्जी की खेती में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की जरूरत होती नहीं है, तो कुछ कुछ आपको देना है जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना। 1 एकड़ के खेत में एकदम डीएपी यानी फास्फोरस की बात करते हैं तो लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम, और उसके बाद में पोटास, पीओपी, एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास, ये आपको 1 एकड़ खेत में लगभग में 30 से लेकर के 35 किलोग्राम। और फिर उसके बाद में आपको इतना सा बेसल डोज देने के बाद में 1 एकड़ के खेत में और जो फास्फोरस है किसान भाइयों ये लगभग 25 से लेकर के 30 किलोग्राम, और सल्फर है वो आपको दे देना है, जो तिलहनी वगैरह फसलों में जरूरी होता है। इसमें फिलहाल जरूरी बहुत होता है, लेकिन यदि आपके पास में इसकी अवेलेबल मात्रा नहीं हो तो आप ना भी दें तो कोई समस्या वाली बात है नहीं। फिर उसके बाद में किसान भाइयों मोनोजिंक देना बहुत जरूरी है। लगभग में 1 एकड़ के खेत में 3 से लेकर के 4 kg मोनोजिंक आपको इतना सा मिश्रण बना करके 1 एकड़ के खेत में ब्रॉडकास्ट यानी छिड़कावित कर देना है। छिड़कावित करने के बाद में किसान भाइयों 2 बार कल्टीवेटर या रूटावेटर की सहायता से जुताई करवे के आप खेत को डाल देंगे। यानी अब आपका जो खेत है एकदम से किसी भी सब्जी की बुवाई, रोपाई कुछ भी कर सकते हैं, खेत हो गया अब आपका। तो किसान भाइयों अब आपका जो खेत है वो एकदम से हो गया रेडी। अब आपको मैं बताऊंगा रबी के सीजन वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कम अवधि वाली फसलों की जो आपको लगभग 25 से लेकर के 30 दिन में एक अच्छी खासी मोटी कमाई करके देंगी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी रबी की सीजन में आपने खेत तैयार कर लिया, आप रबी की सीजन में कौन कौन सी कम अवधि की फसलों का आप लोग चुनाव करेंगे। तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों को 1 नंबर पे बताना चाहूंगा कि जो किसान भाई लगभग में आज 7 तारीख से लेकर के 20 अक्टूबर के बीच में मेथी की बुवाई कर देते हैं तो आने वाले समय में एक मोटी कमाई आपके लिए हो जाएगी। क्योंकि मेथी की फसल एक ऐसी फसल है जो लगभग में 1 एकड़ के खेत में एक अच्छी खासी मोटी बम्पर उत्पादन भी होता है। और इसका एकदम मार्केट में रेट की बात करें तो 60 रुपए से लेकर के 80 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको मार्केट में इसका जो रेट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो फसल है बहुत ही कम अवधि की है, रबी के सीजन की, जो किसान भाई 20 तारीख तक इसकी बुवाई कर देंगे तो आने वाली जो 20 नवंबर के आसपास में इसकी आपको कटाई देखने को मिल जाएगी। और एकदम से ये कैश क्रॉप है, बहुत ही कम समय में, इसमें लागत भी नहीं ज्यादा होती है। इतना जो मैंने बेसल डोज बताए हैं इस प्रकार से आप लोग खेती तैयार करना, अच्छे से इसकी बुवाई कर देना, बेस्ट वैरायटियों को चूज करना। इसकी मैंने जो फुल खेती बना दी है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं
और वहां से देखें और अच्छे प्रकार से करेंगे बेस्ट क्वालिटी की, तो आपको मार्केट में एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिल सकती है। फिर उसके बाद में किसान भाइयों नंबर 2 पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूंगा किसान भाइयों, जो किसान भाई 20 अक्टूबर तक हरे धनिया की खेती कर देंगे। हरे धनिया की खेती, हरी धनिया की खेती एक ऐसी खेती है, ये तो लगभग 25 से लेकर के 30 दिन में ही तैयार होती है और इसके इस टाइम पर जो रेट है लगभग 80 रुपए से लेकर के 100 रुपए पर केजी को मिलने वाले हैं। और इस टाइम की जो सर्दियों के मौसम की जो सब्जियां होती हैं किसान भाई, इनका जो प्रोडक्शन रहता है वो हमेशा एकदम से हाई क्वालिटी का रहता है, क्योंकि इस टाइम पर जो रोग वगैरह होते हैं उनका थोड़ा जो प्रकोप होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो आप हरी धनिया की खेती करके इसका जो मार्केट में रेट है नवंबर के महीना में लगभग हुए 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसका जो देखने को मिल जाता है। ये जो फसल है बहुत ही कम अवधि की है, 30 से लेकर के 35 दिन में पूरा आपका प्लॉट खाली हो जाएगा और आप रबी के सीजन की दूसरी क्रॉप की बुवाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद में नंबर 3 पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो किसान भाई 20 अक्टूबर तक यानी मूली की बुवाई कर देते हैं आने वाले समय में, वो किसान भाई लगभग 30 से लेकर के 35 दिन में आपका प्लॉट खाली हो जाएगा। और मूली की खेती एक ऐसी खेती है आने वाले समय में जैसे अचार के लिए या अभी जो रेस्टोरेंट वगैरह जिसमें की शादी वगैरह होती है, तो उसके के लिए आपके लिए जो मूली होगी मोटी हो जाएगी, वो आपको सलाद के लिए बहुत ही ज्यादा इसकी डिमांड होगी मार्केट में और इसके जो रेट है वो हाई फाई रहते हैं। तो आप लोग मूली कीजिएगा और बहुत ही कम समय में लगभग 30 से लेकर 35 दिन में एक मोटी बम्पर उत्पादन के साथ साथ में बम्पर कमाई भी आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोग बिल्कुल भी देरी ना किए करें और अक्टूबर के मंथ की रबी के सीजन की जो सब्जियां हैं उनको लगाइए। फिर उसके बाद में किसान भाई नंबर 4 पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो किसान भाई 20 अक्टूबर तक यानी पालक की बुवाई कर देते हैं, तो आने वाले समय में उनको बहुत ही अच्छे मार्केट के ऊंचे भाव देखने को मिलेंगे और इस टाइम की जो सब्जियां आप बुवाई करेंगे इनकी जो प्रोडक्शन होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। और 1 एकड़ में इन सभी सब्जियों की जो लागत होती है बहुत ज्यादा कुछ होती नहीं। ये मैंने जो बेसल डोज बताए इसी प्रकार से आप लोग तैयारी करने के बाद में और सिर्फ आपको सीड लेना है, सीड लेने के बाद में बुवाई वगैरह आप जो आसानी से कर देंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपकी जो पालक की खेती है 30 से लेकर के 35 दिन में तैयार होगी और इससे आपके खेत में रबी के सीजन की दूसरी भी आप बुवाई कर सकते हैं, दूसरी फसल लगा सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान भाइयों एक और फसल में आपको बताना चाहूंगा कि जो किसान भाई 20 अक्टूबर तक अपने खेत में किसी भी एक प्लॉट में 1 बीघे में 2 बीघे में 1 एकड़ में 2 एकड़ में यदि बथुआ की खेती कर देते हैं, तो बथुआ आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई दे करके जाएगा। क्योंकि पिछले साल यदि हम बथुआ के रेट की बात करें तो 80 रुपए से लेकर के 100 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखने को इसके जो रेट थे वो मिले थे। तो आप लोग किसी भी प्रकार की कोई भी देरी ना करते हुए किसी को न बताएं, यदि बथुआ की खेती करते हैं तो आने वाले समय में आपको एक मोटी कमाई दे करके जाएगी, क्योंकि इसके जो रेट रहते हैं वो हमेशा हाई फाई रहते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी देरी ना कीजिए और बथुआ की भी बुवाई कीजिएगा, क्योंकि इन सभी सब्जियों में बहुत ज्यादा रोग वगैरह लगते नहीं है और एक जो झिझरा नामक जो अपने जो पत्ते होते हैं इनके वो झिलझरे जैसे हो जाते हैं, वो कीड़ा लगता है। तो इसके लिए आपको उपाय प्रबंध करना चाहिए और आप हमारी वीडियो कमेंट में करेंगे तो इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना करके दे दूंगा। फिर उसके बाद में किसान भाइयों एक और ऐसी फसल है जो किसान भाई 20 अक्टूबर तक गाजर की बुवाई कर देते हैं, तो आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई मिलने वाली है आपको, क्योंकि गाजर की खेती एक ऐसी खेती है जो बहुत ही कम अवधि में तैयार हो जाती है, लगभग में 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में, और इसकी जो मोटी कमाई है वो भी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि गाजर की खेती से सबसे ही ज्यादा किसान भाइयों ने बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई की है। तो किसान भाइयों हमारे द्वारा जो लगभग 5 से लेकर के 7 ऐसी सब्जियां बताई गई हैं जो आप कोई भी एक जो 7 अक्टूबर आज हो चुका है, 7 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक इन सभी सब्जियों में से किसी भी सब्जी की बुवाई कर देते हैं तो आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिल जाएगी। तो आज की ये बताई हुई वीडियो में से आप कौन सी सब्जी लगा रहे हैं ये हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो मिलते हैं